ये देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लास 12th का ही है और काफ़ी आसान सा चैप्टर है अगर इंटीग्रेशन ठीक ठाक आती है तो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें देख लेते हैं पहले। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 पैरामीटर होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे dy बाई डी एक्स या डबल डेरिवेटिव या ट्रिपल डेरिवेटिव एंड सो ऑन, ये होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? दैट इज y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? x। तो जैसे एक सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस टाइप का जो इक्वेशन हमें दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सिर्फ 3 चीजें होती हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है प्योरली कांस्टेंट। जैसे ये नंबर है, ये प्योर कांस्टेंट है। इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में। इसके अलावा अगर कुछ और हुआ तो हमें उसे एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो चीज आती है वो आती है ऑर्डर एंड डिग्री। पढ़ रखी है ऑर्डर एंड डिग्री? यस सर। यश पढ़ा हुआ है ऑर्डर एंड डिग्री? हाँ सर पढ़ा है। ऑर्डर होता है हाईएस्ट टाइम्स डिफरेंशिएशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन गेट डिफरेंशिएटेड। मैक्सिमम आप कितनी बार डिफरेंशिएशन करते हो और उसी की पावर, इसी की ऑर्डर की ही पावर डिग्री कहलाती है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन ये होता है जैसे साइन, और अगर उसका एंगल डिफरेंशिएट हो रहा है, या फिर ई उसका एंगल डिफरेंशिएट हो रहा है, लॉग इसका एंगल डिफरेंशिएट हो रहा है, इस तरीके से टेन इनवर्स इसका एंगल डिफरेंशिएट हो रहा है। क्योंकि एंगल का डिफरेंशिएशन कभी नहीं हो सकता, समझ रहे हो, उसके साथ कभी नहीं आएगा। जैसे अगर मैं कहूं तुम्हें कि साइन वाई का डिफरेंशिएशन करो, तो तुम कहोगे सर साइन वाई का कॉस वाई और कॉस और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो है ये अलग है, ये कॉस का एंगल नहीं बन सकता कभी। ठीक है, साइन वाई का कॉस वाई ही रहेगा, एंगल वाई ही रहेगा, वो कभी भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा। तो इस तरीके की चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये पॉसिबल ही नहीं होगी तो इसको अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूं तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इस सभी केसेस में हम डिग्री को क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, या फिर एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की पावर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर है 3/2 और यहाँ पे मेरे पास है वाई। तो ये जो पावर है कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। दिस कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, पॉसिबल नहीं है। अगर है तो हटाओ, फ्रैक्शन को हटाओ। तो ये फ्रैक्शन कैसे हटेगा? स्क्वायरिंग करने पे। जैसे ही मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो ये पावर 3 और यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो अब हट गया। तो अब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि डिग्री कितनी है इसकी? 3, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन है। तो ऑर्डर है 2 एंड डिग्री है 3। यहां से देखने पर डिग्री कितनी दिख रही थी? 3/2। तो डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, डिग्री कांट बी इन फ्रैक्शन। बस ये 2 केस ध्यान रखना, यही थोड़े एक्सेप्शन है, बाकी सब में आसान हो जाता है कि कितना मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किया है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है वो देखनी होती है। तो 4-5 सवाल एक बार फटाफट फटाफट देख लेते हैं जिससे फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला सवाल है मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5x इक्वल्स टू 0, ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। दूसरा है डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्स प्लस वाई टी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तीसरा है हमारे पास 1 प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर
की पावर स्क्वायर और उस पूरे की पावर है 3/2 एंड दिस इज 1 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस के वाई। चौथा है 1 प्लस dy बाई डी एक्स की क्यूब बराबर d5y dx5। पांचवा है हमारे पास डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। नेक्स्ट है अपने पास डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर क्यूब प्लस 2 बराबर 0। और नेक्स्ट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। ठीक है, अब इन सभी सवालों में हमें क्या बताना है? हमें बताना है ऑर्डर एंड डिग्री। पहला सवाल देखते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? एक ही बार। तो इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे हम? 1। और इसकी पावर कितनी है? 1, अनलेस की कोई फ्रैक्शन में ना हो, और अगर साइन वाइन है तो उसका एंगल डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, तो इसकी भी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 1। तो पहले सवाल का आंसर है ऑर्डर 1 डिग्री 1। दूसरा, यहाँ देखोगे मैक्सिमम टाइम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार। तो ऑर्डर क्या लिखेंगे? 2। और बाकी सब चीजें सही दिखाई दे रही हैं, तो इसी की पावर देख लो, तो 1, तो डिग्री 1। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो ये फ्रैक्शन में आ गया, तो मैंने कहा था फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो 2 से तो ये 2 कट सकता है, काट सकते हैं ना, सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? मैक्सिमम ये डिफरेंशिएट हुआ है 2 बार, तो ऑर्डर रखेंगे 2। अच्छा, ये a प्लस बी की होल क्यूब जब मैं खोलूंगा तो इस भाई साहब की पावर मैक्सिमम कितनी आएगी? 3 ही आएगी ना, तो इसका डिग्री कितना होगा? 3। ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने पे पता चल रहा है कि ऑर्डर कितना है यहाँ पे? 5। और इसी की पावर देख लो, बस बाकी चीजें तो सब सही दिखाई दे रही हैं, तो डिग्री है 1। यहाँ डिग्री 3 मत बोलना, हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑर्डर है हमारे पास 2 और इसी की पावर 1, तो डिग्री क्या है? 1। सिमिलरली यहाँ पर ऑर्डर है मेरे पास 3, डिग्री कितनी है मेरे यहाँ पे पास? यहाँ पे 2, तो डिग्री 2, बाकी चीजें सेम है। अच्छा, इसको देखें तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, तो मैं सबको डी एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। तो डी एक्स से डिवाइड करने पे मेरे पास ये आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि कोई भी पावर जो है इसमें डी वाई वाले पे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये तो सही दिखाई दे रहा है ना? तो हम इसका क्या बोलेंगे? ऑर्डर 1 डिग्री 1। यहां तक क्लियर? कंफर्म कर दो भाई, सभी क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है सर। ओके, आगे चलते हैं। तो ये छोटा सा ही टॉपिक था, वैसे ये जेईई मेंस में पूछेंगे भी नहीं कि ऑर्डर एंड डिग्री बताइए, ये चीजें नहीं पूछी जाती। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें अब बनाना है, हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस टूल का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो टूल क्या होगा हमारे पास? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करके हम किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सर जब ऐसा करेंगे तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? सवाल उठता है कि कितनी बार हम डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो कुछ स्टेप्स है जिसे फॉलो करना है। पहला, राइट द गिवन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन हमें दी गई है या जो भी हम बनाएंगे उसको लिखो। दूसरा, डिफरेंशिएट इट as many times as it has arbitrary constants, as it has arbitrary constant। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, arbitrary constant। क्या होता है बताता हूँ थोड़ी देर में।
तीसरा, रिमूव दैट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या एलिमिनेट कर दो या रिमूव कर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन एंड गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हटाने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगा वही हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो 3 स्टेप है बेसिकली। सबसे पहले इक्वेशन लिखना है, उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको काउंट करके वो उतनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हो सकता है। एक है तो एक ही बार करेंगे, दो है तो दो बार करेंगे, तीन है तो तीन बार करेंगे। और फिर तीसरा स्टेप कि वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है सर? आर्बिट्ररी कांस्टेंट समझो, मैंने लिखा y बराबर 5x और मैं लिख रहा हूं y बराबर ax। अब 5 कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखूं तो थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर मैं जब y बाय एक्स करूंगा तो मेरे राइट हैंड साइड पे 5 बचेगा। तो x और y की वैल्यू मुझे यहाँ पे ऐसी रखनी पड़ेगी कि राइट हैंड साइड हमेशा 5 आए। जैसे मैं यहाँ रखूंगा 10, फिर यहाँ रखूंगा 2, फिर रखूंगा 15, फिर रखूंगा 3, फिर रखूंगा 20, फिर रखूंगा 4। समझ रहे हो? तो मैं राइट हैंड साइड जो है वो मेरा चेंज नहीं हो रहा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को एडजस्ट कर रहा हूँ एज इन द रेफरेंस ऑफ राइट हैंड साइड, कि इसको देख के मुझे ये चीजें बदलनी है, ठीक है। वहीं अगर मैं इस वाले को देखूं y बराबर ए एक्स, तो y बाय एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा? a आएगा। तो अगर मैं y को 1 रखूं तो x भी 1 अगर रख दूं तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर 2 रख दो तो 1 रख दो तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो a तो कुछ भी हो सकता है। इसको लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करने पे राइट हैंड साइड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, जब ये क्या था कि राइट हैंड साइड यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पे तो चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज हो रहा है, तो चेंज होने का मतलब वेरिएबल होता है, लेकिन क्या होता है कि ये हमें कोई नंबर ही तो दे रहा है। तो इसीलिए हम इसे वेरिएबल ना कह के क्या कहते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इसमें क्या है, ये इधर हमेशा 5 ही रहेगा, तो ये प्योर कांस्टेंट है, ये हमेशा वैसे का वैसे ही रहेगा। तो कोई भी अगर ऐसा आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाई दे, ए बी सी एम टी, तो उसको हमें हटाना होगा, ठीक है। जैसे एक सवाल देखते हैं, सवाल से हमें अंदाजा लगेगा। सवाल क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम family of straight line which pass through origin। which passes through origin। अब इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन चाहिए जो कि कहाँ से पास कर रही है? ओरिजिन से। तो वो स्ट्रेट लाइन जो होगी y माइनस वाई वन, स्लोप मैं m ले लेता हूँ x माइनस एक्स वन। पास कहाँ से कर रहा है? 0 0 से। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी? y बराबर एम एक्स। इस तरीके की जो भी लाइनें होती है ये हमेशा कहाँ से पास होती है? ओरिजिन से। y बराबर x हो गया, 2x हो गया, माइनस एक्स हो गया, माइनस एक्स बाई 2 हो गया, ये सारे के सारे ओरिजिन से पास होती है। अब इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? एक। तो मैं एक बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, तो y डैश एम एक्स किसके बराबर आ गया? m के। अच्छा, तो मैं m के जगह इसी इक्वेशन में, अब मैं इससे ज्यादा तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकता, तो मुझे इस m को रिप्लेस करना होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? y बराबर y डैश एक्स। तो मैं यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर y। ये जो इक्वेशन आई ये मेरे पास आ गई मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है y बराबर e की पावर x a cos x प्लस b साइन x। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पर? दो। कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? दो बार। दो बार डिफरेंशिएट करो, इसको एलिमिनेट करो और आंसर बताओ। यू हैव 2 मिनट्स, फटाफट करो। चलो देखते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल। इस वाले का करेंगे तो ये वाला पूरा बाहर रहेगा, a cos x प्लस b sin x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। फिर जब मैं इस वाले का करूंगा तो e की पावर x बाहर रहेगा, ये हो जाएगा a cos x का माइनस साइन x,
प्लस बी साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो वाई डैश अगर ध्यान से देखूं तो ये वाला जो है ये पूरा क्या है वाई, और ये आ गया e की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। बहुत बेहतर। दोबारा करते हैं। y का y डैश, इसका करूंगा ये बाहर होगा, और e की पावर x का e की पावर x, जब मैं इस वाले का करूंगा तो e की पावर x बाहर होगा। इसका माइनस है, साइन का क्या हो जाएगा cos x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास आया y डबल डैश बराबर y डैश प्लस e की पावर x माइनस ए साइन x प्लस बी कॉस x। इन सब में से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो e की पावर x a cos x प्लस b साइन x। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके बराबर है y के। तो ये मेरे पास आ गया y डैश प्लस e की पावर x माइनस ए साइन x प्लस बी कॉस x माइनस वाई। अच्छा, अब ये वैल्यू बच गई, इसको एलिमिनेट करना है। इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम पहली इक्वेशन से। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी y डैश माइनस वाई, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा इसके जगह पे y डैश माइनस वाई और एक माइनस वाई। तो मेरे पास आया y डबल डैश बराबर 2y डैश माइनस 2y, यानी मेरे पास आया y डबल डैश प्लस 2y माइनस 2y डैश बराबर 0। ये मेरा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 3 एक और करते हैं। शो दैट y बराबर a प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर 3x is a solution of differential equation t square y tx square minus 6 ty by dx plus 9y बराबर 0। मतलब कि हमें इस इक्वेशन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। डिफरेंशिएट कर दो बस। y डैश प्रोडक्ट को लगाएंगे फिर से यहाँ पे। इस वाले का करूंगा तो e की पावर 3x बाहर होगा, a का 0 bx का b। इसका करूंगा तो a प्लस बी एक्स बाहर होगा, 3x का 3 e की पावर x का e की पावर x। अच्छा, और ये वाला भाई साहब जो है ये पूरा क्या बन गया मेरा y बन गया। तो मेरे पास आया y डैश e की पावर 3x इंटू बी प्लस 3y, है ना। दोबारा कर देते हैं y डबल डैश, तो इसका करेंगे तो 3 बाहर आएगा, e की पावर 3x इंटू बी प्लस 3y डैश। ओके, अब मैं दो ही बार कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे a और b। अब ये तो हटा नहीं, तो इसको यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना आएगा y डैश माइनस 3y। तो यहाँ रखेंगे 3y डैश माइनस 3y प्लस 3y डैश। सो वी हैव y डबल डैश बराबर 3y डैश माइनस 9y प्लस 3y डैश। 3y डैश 6y डैश हो गए, तो y डबल डैश इधर ले आएंगे माइनस का 6y डैश प्लस 9y इक्वल टू 0। ये बन गया, यही सॉल्यूशन था शायद हमारा, यही डिफरेंशियल इक्वेशन था। यस, ये प्रूव। ठीक है, अगले पे चलते हैं। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन of equation y equal to a cos
एक्स प्लस बी। चलो बताओ मुझे, टेल मी द राइट आंसर। y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। ओके, और किसी का आया? यशिका? यही आ रहा है सर। यही आ रहा है। y डैश करेंगे, a बाहर, साइन एक्स कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस का साइन एक्स प्लस बी। दोबारा करेंगे, a बाहर ही रहेगा, साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स प्लस बी। ये वैल्यू y के बराबर है, तो y डबल डैश बराबर माइनस वाई। इधर ले आएंगे तो y डबल डैश प्लस वाई बराबर 0। खत्म। डिफरेंशिएशन में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक क्या था कि हम इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इसके लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? ऑब्वियस सी बात है, जो डिफरेंशिएशन का उल्टा होगा, दैट इज इंटीग्रेशन। तो जब भी हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होगा हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ कुछ मेथड है। सबसे पहला मेथड है हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इस फॉर्म में क्या होता है कि जैसे dy बाई डी एक्स है और मेरे पास एक एफ एक्स इंटू जी वाई है। एक x का फंक्शन है, एक y का फंक्शन है, और दोनों के दोनों सेपरेट हो सकते हैं, अलग अलग हो जा सकते हैं। तो मैं x वालों को x के साइड ले जाऊंगा, y वालों को y के साइड ले जाऊंगा। ध्यान रखना कि dy और dx दोनों हमेशा ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे, मतलब न्यूमरेटर रहेंगे। तो dy यहीं पे रहेगा क्योंकि वो वहां डिनोमिनेटर में नहीं जा सकता, तो gy इसके नीचे आएगा, dy बाई जी वाई, और dx यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो y वाला y की तरफ है, x वाला x की तरफ है, जब भी ऐसा करेंगे इंटीग्रेशन ले लेंगे। हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि y वाले को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना। ठीक है, इससे तुम्हें आसानी होगी आंसर को निकालने में, मैच करने में। इसको फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे। जो भी इक्वेशन हमारे सी में आएगी प्लस सी लगा के, वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम। dy बाई डी एक्स, फाइंड सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करें इसमें, बहुत आसान है ये तो, कि dx को उधर ले चलते हैं, dy तो यहीं रहेगा, और इधर तो सारा x का ही फंक्शन है, सो x log x dx, dy का इंटीग्रेशन y। अब इसमें क्या करेंगे, आइलेट लगा देंगे। आइलेट में ये मेरे पास कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट, ये मेरे पास सेकंड, तो log x हमारा बाहर आएगा, इंटीग्रेशन x dx, log x का डिफरेंशिएशन यानी 1/x, इंटीग्रेशन x dx, और पूरे का इंटीग्रेशन। तो y बराबर मेरे पास आया एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस इसका एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स से एक्स कट जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स बाई टू आएगा dx। फाइनली मेरे पास आंसर आया एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी टू टू जा फोर प्लस सी। ठीक, आसान सवाल था, बिल्कुल बेसिक सवाल। जैसे एक और देखते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू टेन इनवर्स एक्स। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो इस वन प्लस एक्स स्क्वायर को इसके डिवाइड में ले जाओ जहाँ पे x है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस टू टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं dx को अगर इधर लेके आ जाऊं तो dy मेरे पास क्या आएगा, x प्लस अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर देंगे, dy का इंटीग्रेशन y, x बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैं यहाँ पे टू से इंटू टू से डिवाइड कर दूं अपनी तरफ से,
तो इसको टी पुट करूंगा तो ऊपर वाला चला जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो 1/t का इंटीग्रेशन log t। अच्छा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नीचे वाला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स x को t पुट कर लेंगे तो ये 2t का क्या हो जाएगा, t²/2, यानी कि tan इनवर्स x का स्क्वायर बाय 2 प्लस c। 2 से 2 कैंसल आउट। सो फाइनली मेरे पास जो आंसर आया वो आया हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर प्लस c। इस तरीके का जो आंसर आता है हम इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सी में लिखा हुआ है ना, ये कांस्टेंट है यहाँ पर, तो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है ये। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। टी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2y अपॉन 1 प्लस कॉस 2y। सॉल्व करना है मुझे, सॉल्यूशन बताना है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। बहुत आसान है, ये सारा y पे है तो y वाले की तरफ ले चलें, तो ये y वाले की तरफ जाएगा 1 प्लस कॉस 2y अपॉन dy और dx। इंटीग्रेट कर देते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। dy का क्या हो जाएगा, dx प्लस c, 2 से 2 कैंसिल। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर y dy x प्लस c। कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर y माइनस 1। कॉसेक y का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर y का माइनस का कॉट y, ठीक है, माइनस y बराबर x प्लस c। ये आंसर। ठीक है।